वेलकम था पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम जाद है यार भाई साहब। भारतीय डोलेरा सिटी की आई ऐसी दुनिया के सामने तस्वीरें कि वहां पर जिस तरह तरक्की तेजी से काम चल रहा है, वहां की जिस तरह तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, देखकर पाकिस्तान चना के उड़ गए हो। डोलेरा सिटी की हाँ जी, देखेंगे तभी पता चलेगा वजह। अभी तक देखा नहीं है ना क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डोलेरा सिटी है, क्योंकि उसको ही माना जा रहा है इस टाइम पर। आज करते हैं भाई साहब, कौन करते हैं स्टार्ट। मैं आया हूं आज इंडिया के एक ऐसे शहर में जिसको 40 से 50 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे डेडिकेटेड पूरा जो एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, डेडिकेटेड एयरपोर्ट बना दिया गया है, डेडिकेटेड यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है। और आज इस शहर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर किस शहर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जी हम बात कर रहे हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी। और यहाँ पे जब मैं आया तो एक चीज मैंने नोटिस की कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी शहर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज हमारे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसे सिटीज के अंदर जो हमें मिसिंग लगता है ना, वो है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग। और वो धुलेरा सिटी के अंदर एकदम बिल्कुल स्ट्रेच से बनाया जा रहा है। मैं बात करूं प्रॉपर फुटपाथ की, तो आप फुटपाथ के एक बार देखिए किस तरह से फुटपाथ को डिजाइन किया गया है। देखिए जब हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ ऊंची बिल्डिंग्स और हाईवे आते हैं, लेकिन असल में स्मार्ट सिटी उसे कहते हैं जहाँ चलना सेफ हो, साइकिल चलाना इजी हो और हर रोड प्रॉपर डिजाइन की गई हो। एंड धुलेरा में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि यूज करने के लिए प्लान किया गया है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। मतलब एक ऐसा शहर जो बिल्कुल जीरो से डिजाइन हो रहा है। और ये ग्राउंड पे खुद देखने में आपको समझ आता है कि यहाँ बाकी शहरों की तरह फुटपाथ ऐसे नहीं बनाया गया। यहाँ फुटपाथ को प्रॉपर सीरियसली लिया गया है। रेसिडेंशियल एरिया में फुटपाथ को क्लियर विड्थ लगभग 1.8 मीटर रखा गया है और कमर्शियल जोन में तो ये 2.5 मीटर या उससे ज्यादा भी है। इसका मतलब है 2 लोग यहाँ आराम से एक साथ चल सकते हैं, जबकि हमारे देश के बाकी शहरों में फुटपाथ ना के बराबर है। और अगर वो है भी तो वो इतने अच्छे नहीं है कि लोग उसका यूज कर पाए। और धुलेरा में तो व्हील चेयर यूजर्स को भी फुटपाथ यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं साइकिलिंग ट्रैक पर। मैंने खुद देखा है कि यहाँ साइकिलिंग को भी एक सीरियस ट्रांसपोर्ट मोड माना गया है। एंड यहाँ पे डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं जो मेन रोड या ग्रीन बेल्ट से थोड़े अलग होते हैं। साइकिल ट्रैक की विड्थ भी काफी अच्छी रखी जा रही है, जो एक डायरेक्शन में एक साथ काफी साइकिलिस्ट पर आवर्स हैंडल कर सकती है। इस तरह के ट्रैक्स उन्हीं सिटी में डेवलप होते हैं जहाँ पे सिटीज को कार सेंट्रिक नहीं बल्कि पीपल सेंट्रिक सोच के साथ डेवलप किया जाता है। एंड जो पेड्स और प्लांटिंग ट्रैक्स के आसपास की गई है ना, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राउंड पर जो चीजें क्लियरली दिखती है वो ये है कि ट्रीज को रैंडम नहीं लगाया गया। हर एक ट्री के लिए प्रॉपर ट्री पिट और स्पेस दिया गया है ताकि जो रूट्स है वो फ्यूचर में फुटपाथ या रोड को डैमेज ना करे। देखिए यहाँ पे जो ट्रीज है उनको प्लान डिस्टेंस पर लगाया जा रहा है ताकि शेड मिले, हीट कम हो और वॉकिंग कंफर्टेबल बने। और अभी तो ये प्लांटिंग आपको देखने में उस लेवल की नजर नहीं आएगी, लेकिन जब ये पेड़ एक्चुअल में बड़े हो जाएंगे ना तो अलग ही नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक प्रॉपर ग्रीन स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ आप आराम से धूप में भी चल सकते हैं। धुलेरा का मास्टर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म के स्टैंडर्ड पर बेस है, जैसे कि हेल्क्रो और AECOM, जिन्होंने दुनिया की कई स्मार्ट सिटी को डिजाइन किया है। उनका फोकस सिर्फ स्ट्रक्चर पर नहीं होता बल्कि इस बात पर होता है कि लोग रियल लाइफ में सिटी को कैसे यूज करेंगे। इसलिए धुलेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद फ्लैशी ना लगे, लेकिन प्लानिंग के लेवल पर काफी ज्यादा ये एडवांस्ड है। अगर ये चीजें ग्राउंड पर इसी तरह इंप्लीमेंट होती रहती है तो धुलेरा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं रहेगा बल्कि इंडिया की एक वोकेबल, साइकेबल फ्यूचर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। मैं ये बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये सब खुद देखा है और ग्राउंड पे वॉक करके मैंने सब आपको बताया है। एंड धुलेरा स्मार्ट सिटी में एक चीज और मैंने नोटिस की वो है वहाँ की वेल डिजाइन ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो मुझे अपने शहर गुरुग्राम में तो देखने को कम ही मिलती है। जब आप साइड पर खुद खड़े होकर क्रॉसिंग देखते हो तो क्लियर दिखता है कि ये सिर्फ एक पेंट नहीं है बल्कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को प्रॉपर यूज करने के हिसाब से बनाया गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ में यह प्रॉपर स्टॉप लाइन्स है और रोड्स के बीच में पेडेस्ट्रियन रिफ्यूज आइलैंड भी दिए गए हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो चौड़ी रोड होता है उसको एक बारी में क्रॉस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले सेफ आइलैंड तक जा सकते हो, फिर आराम से नेक्स्ट साइड भी क्रॉस कर सकते हो। और ये मैंने खुद ऑन ग्राउंड भी रिपोर्ट किया है। देखिए आप मेरी ये वीडियो। आपने देखा होगा इंडिया में काफी जगहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इस तरह बनाया जाता है कि सामने जो है जो रोड का डिवाइडर होता है उसको हमें कूद कर साइड में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर डेडिकेटेड और पूरी प्लानिंग के साथ एक अच्छी ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दी गई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बाद हमारी नजर गई स्ट्रीट लाइट्स के नीचे लगे इन बॉक्सेस पर। देखिए जब हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन असली स्मार्ट
स्मार्ट सिटी तब बनती है जब स्ट्रीट लाइट्स भी स्मार्ट हो जाती है। मैं जब धुलेरा स्मार्ट सिटी को विजिट करने गया तो एक चीज जो मैंने इमीडिएटली नोटिस की वो है यहाँ के स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पोल्स। ये नॉर्मल स्ट्रीट लाइट से थोड़ा अलग है। इन पोल्स के अंदर मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस इंटीग्रेट किए गए हैं और ये सब चीजें सिटी को रियल टाइम में ऑपरेट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। इन स्ट्रीट लाइट्स के साथ में स्मार्ट कंट्रोलर और सेंसर लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली लाइट्स इंटेंसिटी को एडजस्ट कर देते हैं। मतलब रात के टाइम जब ट्रैफिक कम होता है तो लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती है और जैसे ही व्हीकल का मूवमेंट डिटेक्ट होता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाती है। इससे एनर्जी वेस्ट काफी कम होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं वाईफाई और कम्युनिकेशन डिवाइस की। मैंने ग्राउंड पर जाके ये नोटिस किया कि काफी सारे स्ट्रीट लाइट्स पोल पर वाईफाई नोड्स और स्मॉल कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी लगे हुए हैं। ये डिवाइस पब्लिक वाईफाई, स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर और फ्यूचर के IoT नेटवर्क की बैकबोन का काम कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो स्ट्रीट लाइट्स पोल को ही डेटा टावर यहाँ बना दिया गया है। बात अगर सेंसर की करें तो ये सेंसर ही है जो सिटी को ट्रूली इंटेलिजेंट बना रहे हैं। इन पोल्स पर एनवायरमेंट सेंसर लगे होते हैं जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फ्यूचर में एयर क्वालिटी जैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोकेशन पर तो मोशन कैमरास और ट्रैफिक सेंसर भी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं जिससे सिटी को पता चलता रहे कि किस रोड पर मूवमेंट ज्यादा है और कहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट इंप्रूव करना है। ये सारा जो डेटा है डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है कमांड और कंट्रोल सेंटर तक। मतलब सिटी यहाँ ब्लाइंड नहीं है, सिटी कंटिन्यूअसली खुद को मॉनिटर कर रही है, वो भी खुद से। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की कि सारा सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड से कंट्रोल होता है और सारा फीड जो है वो धुलेरा की ABCD बिल्डिंग में जाता है जो एक तरह से कंट्रोल रूम है पूरे सिटी का। एक चीज मैंने और यहाँ पे नोटिस की वो है यहाँ की आर्टिफिशियल रिवर सिस्टम जो मुझे काफी अट्रैक्टिव और अच्छा लगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि इस आर्टिफिशियल रिवर को केवल डेकोरेशन के लिए बनाया गया है लेकिन एक्चुअली ये एक प्लान स्टॉर्म वाटर कनाल है। इसका मेन पर्पस है रेन वाटर को रोड्स के बजाय प्लान स्लोप के थ्रू इस कनाल सिस्टम में लाना। देखिए हैवी रेनफॉल के टाइम पर ये आर्टिफिशियल रिवर पानी को कंट्रोल के साथ कैरी करती है जिससे अर्बन फ्लडिंग का रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। इस सिस्टम कोई रैंडम सिस्टम नहीं है, ये धुलेरा के मास्टर प्लान का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पानी का फ्लो पहले ही डिसाइड कर लिया गया है फ्यूचर में। इसके आसपास ग्रीन बफर और ओपन स्पेसेस भी प्लान किए जा रहे हैं और ऑलरेडी ये काफी अच्छा रिवर फ्रंट टाइप यहाँ बन भी चुका है ताकि ये सिर्फ यूटिलिटी नहीं बल्कि सिटी का एक नेचुरल एलिमेंट भी बन सके। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर नोटिस की वो है सीवेज लाइन, वाटर सप्लाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक केबल्स और कम्युनिकेशन डक्ट्स सब कुछ नीचे से जा रहा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात धुलेरा सिटी की आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी लटकती हुई वायरिंग या वायरिंग पोल आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्रॉपर इस सिटी को प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है। तो सारी वायरिंग, सारी वाटर हमारी जो पाइपलाइंस होती है, सीवरेज पाइपलाइन होती है, सबको ऑलरेडी अंडरग्राउंड कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से हमारे यहाँ पे कोई भी वायरिंग लटकती हुई इन फ्यूचर दिखाई ना दे। और आप देखोगे तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे शहरों में एक बड़ी प्रॉब्लम आज बन गई है लटकती हुई वायर जिसका सोल्यूशन अब कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन धुलेरा सिटी ने फ्यूचर को देखते हुए इस चीज को पहले ही सोल्व कर लिया है और मैक्सिमम यूटिलिटीज को ऑलरेडी अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ग्राउंड पर खुद देखने पर ये समझ आता है और आपको वीडियो में भी समझ आ रहा होगा कि सीवेज सिस्टम को यहाँ लाइटली नहीं लिया गया। देखिए सीवर लाइंस के लिए प्रॉपर विड्थ के चैम्बर और मेन होल छोड़ दिए गए हैं ताकि फ्यूचर मेंटेनेंस यहाँ इजी रहे और रोड्स को बार बार तोड़ना ना पड़े। आप सभी लोग जानते हो इंडिया के अंदर बार बार रोड तोड़ने की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, तो यहाँ पे सब चीजें पहले से प्लान की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कल को कोई रिपेयर या अपग्रेड चाहिए तो यूटिलिटी डायरेक्ट अंडरग्राउंड एक्सेस से हैंडल हो सकती है बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए। ये प्लानिंग सिर्फ आज के लिए नहीं है, धुलेरा एक ग्रीनफील्ड सिटी है इसलिए यहाँ यूटिलिटीज को फ्यूचर लोड और एक्सपेंशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। साथ ही आपने देखा होगा हमारे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे शहरों के अंदर बारिश के दिनों में एक बड़ी समस्या सामने आती है और वो समस्या है वाटर लॉगिंग की। लेकिन धुलेरा सिटी के अंदर वाटर लॉगिंग शायद कभी हो नहीं पाएगी और उसका रीजन है ये जो आप देख रहे हो पूरा सीवरेज प्रॉपर लाइन और यहाँ पे पूरा बीच में एक बड़ा एरिया इन्होंने छोड़ दिया ताकि कल को बारिश हो तो यहाँ सारा बारिश का पानी डायरेक्ट सीवरेज में जा सके। और साथ ही आप देखोगे फुटपाथ के साइड में भी इसके लिए अलग से एक स्पेस दिया गया है कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल ना के बराबर हो। और अगर वाटर लॉगिंग होती भी है इन फ्यूचर, अगर हैवी बारिश के कारण या वाटर लॉगिंग होती है तो जल्द से जल्द सारा जो पानी है वो ड्रेनेज के थ्रू एक्टिवेशन एरिया और धुलेरा सिटी से बाहर हो जाएगा। दोस्तों धुलेरा सिटी सुनने में और देखने में जितनी स्मार्ट लगती है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और सिस्टमेटिक ये एक्चुअल में है। यहाँ पर 70 फीट तक के रोड्स फ्यूचर के लिए डिजाइन कर दिए गए हैं एंड अभी से उन रोड्स पर रेड लाइट और कैमरा भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही रोड्स को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ स्पेस छोड़ दिया गया है ताकि इन फ्यूचर रोड्स अगर एक्सपेंड करना है तो आराम से एक्सपेंड किया जा सके। और न सिर्फ
रोड बल्कि फ्यूचर में चलने वाली मोनो रेल के लिए भी यहाँ काफी बड़ा स्पेस बीच में छोड़ा गया है ताकि आराम से यहाँ कोई भी डेवलपमेंट की जा सके। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट के एंगल से बात करें तो धुलेरा सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग पर नहीं है बल्कि ग्राउंड रियलिटी अब ये बन चुकी है। अगर आप भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नेस्टोरिया ग्रुप धुलेरा स्मार्ट सिटी में अपना पहला प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नेस्टोरिया अतुल्यम लेके आ रहा है। ये प्रोजेक्ट एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ 3 BHK लग्जरी विलास का है जो फुली फर्निश्ड होंगे और प्रीमियम फ्यूचर रेडी लिविंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। धुलेरा में जिस स्पीड से इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में रेसिडेंशियल डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और यही इस प्रोजेक्ट को लिविंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनाता है। ये विलास उन बायर्स के लिए तो काफी आइडियल है जो खुद रहना भी चाहते हैं या फिर रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ये जो नेस्टोरिया अतुल्यम है ये धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे और अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काफी ज्यादा करीब लोकेटेड है। प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बुकिंग स्टार्ट हो रही है सिर्फ 51,000 रूपए से। वीडियो खत्म क्या है। कुछ बन रहा है वो जरो यार देख ले भाई साहब ढोलेरा क्या क्या सिस्टम किए जा रहे हैं यार। वजह तो असल चीज है ये यार- मोदी जी ने खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट हाँ है। ना। और यार देखो इसकी बेसिक चीजें पूरी हो चुकी हाँ, हैं इस टाइम पर। तकरीबन हर क्योंकि चीज। उसको क्या कहते हैं इसके अंदर आपका ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स बन चुके हैं भाई साहब, आपका वो वॉकिंग पाथ बन चुके हैं, साइकिलिंग साइकिलिंग के लिए बन चुके हैं, हर एक चीज में जो बेसिक है ना बन चुके बन चुके लाइट्स हो गए, मतलब बेसिक इस तरह से चीजें तैयार है कि पूरा सिटी तैयार हो गया है, उसमें अब कंस्ट्रक्शन करनी है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन सब कुछ बन चुका है, एयरपोर्ट बन चुका है, सबसे देख वही यार वही ना, सब बेसिक चीजें सब हाँ। तैयार है, लेकिन ये है कि वहां पे अभी बिल्डिंग्स, घर, इंडस्ट्री की बड़ी मतलब बिल्डिंग्स ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, बिल्कुल। बिल्डिंगें बननी है, बिल्कुल। बस रोड तैयार हो गए, हाँ। गलियां तैयार हो गई हैं, वहां पर भाई साहब रिवर तैयार है, ड्रेनेज का सिस्टम देखो, वो अंडरग्राउंड बिजली का सिस्टम देखो। ओ यार अगर बारिश का कतरा भी होता है तो वो भी पानी तुझे नजर नहीं आएगा, वो भी जमीन नीचे चला गया। और तार कोई नजर आई है? तार देख ले, फाइबर की तार, इलेक्ट्रिक की तार, जो भी तारे हैं देर सब जमीन दोस्त। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने ऐसा सिस्टम किया, लेट सपोज अगर पानी बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होती है ना, तो अगर ड्रेनेज उस लेवल का नहीं भी होता, मतलब हो जाता है कभी, हाँ। तो भाई नीचे मशीनें लगी, देख ले कितने वो बड़े पानी सक करके बाहर फेंकेगी। बिल्कुल देख ले फिर कैसा प्रोजेक्ट है ये फ्यूचरिस्ट प्रोजेक्ट है। आने वाले 100-150 साल इसको कुछ भी नहीं होगा भाई 100-150 मैं कहता हूँ 300 साल तक कोई नहीं होगा। इसको कुछ भी नहीं होगा। ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि फुटपाथ देख कितने बड़े बड़े छोड़ है, हाँ। और रोड कितने बड़े बड़े, और साइकिलिंग के लिए कितनी कितनी बड़ी जगह इन्होंने सोची। हाँ ना भाई, तो भाई आपके क्या थॉट है? जो भाई बेसिक सारी चीजें पूरी हो चुकी है ढोलेरा सिटी में, इधर ही बड़ा दम कर तो दे।